तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो बता रहा होता है मैरिज के बेनिफिट, यानी कि हम लोग शादी करने के बाद लीगली बन चुके होते हैं। अब जो चाहे वो सब कर सकते हैं। खैर ये सारी बातें बताने के बाद ही ना ये बंदा सोच रहा होता है कि एक मिनट जरा रुको, आखिर तुम क्या मेरे साथ शादी करना चाहती हो? आखिर क्यों पूछ रही है इस बारे में? अब सूज अचानक से एक बात सोचता है। वही हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है। अब जैसी वो उससे ये क्वेश्चन पूछती है ना, भाई कह रहा होता है कि मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि जो ये पुराना घर है ना, हो सकता है कि शायद शादी करने के बाद नया घर बन जाए। इतना बोलते ही ना वो लड़की भी सोच रही होती है कि शादी करने के बाद तो यार ये मेरे साथ कुछ भी कर सकता है ना, रात में एक दूसरे के साथ ही सोना पड़ेगा। खैर छोड़ो, वैसे भी ये घर तो चल ही रहा है ना। अब यहाँ पे ना जियांगी ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि हाँ वो भी ठीक है, लेकिन हाँ कई सालों के बाद हम नया घर ले लेंगे ना, फिर वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं वैसे ही करूँगी जैसे रोमांस करते हैं, और हाँ अगर इसने मेरे साथ ब्रेकअप किया ना तो मैं इसकी मुंडी तोड़ दूंगी। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है इट्स ओके। देखो सेरेमनी करने के बाद यानी कि शादी करने के बाद तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ ही सोना होगा, है ना। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी थोड़ा ब्लश करने लगती है। खैर हम देखते हैं शर्माने के तुरंत बाद वो कुछ बोलती नहीं है और कह रही होती है कि तुम मेरे को दोबारा से छेड़ रहे हो। भाई भी क्या मैं छेड़ रहा हूँ तुम्हें? ओ ठीक है, कोई नहीं, छेड़ रहा हूँ, अच्छी बात है। अब ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि खैर छोड़ो, मैं तो यार उसकी तरह हंस रहा हूँ जैसे मेरा दोस्त, मैं जब अपने दोस्त के ऊपर हंस रहा था, और मैं खुद फिर से वही वाली हरकतें कर रहा हूँ। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना वो लड़की खड़ी होती है और कह रही होती है कि मेरे को ना इससे बात ही नहीं करनी है। और खड़ा होने के बाद वो बोलती है, कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, तुम यहीं बैठे रहो। और वो ये बात बोल के किचन में जा चुकी होती हैं। अब जाने से पहले वो कह रही होती है, लेकिन अचानक से पूछ रही होती है कि शादी करना और बच्चे करना कितना डरावना है ना। भाई क्वेश्चन पूछ रहा होता है, क्यों डरावना, क्या तुम्हें बच्चे नहीं करना? अब यहाँ पे जो सू होता है ना, वो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तभी जहांगी कह रही होती है कि नहीं, मेरा वो क्वेश्चन नहीं है, मेरा मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना है ना, बहुत ज़्यादा डरावना। अब जहांगी का क्वेश्चन ही अलग होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछती है कि आखिर तुम्हें कितने बच्चे चाहिए। भाई कह रहा होता है कि दो। मतलब भाई ये डिमांड ऐसे कर रहा है जैसे दुकान पे चॉकलेट मांग रहा हो। खैर जो भी है, यहाँ पर वो लड़की कह रही होती है कि बस दो। भाई कह रहा होता है कि हाँ दो, दो काफ़ी होंगे, कम है क्या? अब इसी के साथ में ना बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो भूल ही गया, ये एंसेंट टाइम की थी जहाँ पर ना 10-15 बच्चे हुआ करते थे। तभी हम देखते हैं जो जियांगी होती है वो कहने लगती है कि मेरे को तुम्हारे साथ एक भी नहीं करने हैं, ठीक है, मुझे एक भी नहीं करने। भाई कह रहा होता है ओके। जैसे ही वो ओके बोलता है ना, लड़की शॉक्ड हो जाती है। अब इसी के साथ में वो कंफ्यूज हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि बहुत सारे बच्चे करना बेकार है, ठीक है, तो ऐसा रहेगा कि हम लोग ना बच्चों को गोद ले लेंगे अनाथालय से, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सू तो भाई ये बात बोल रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है कि बच्चे नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या है वाइफ रखने का, बताना ज़रा, मतलब शादी करने का फ़ायदा ही नहीं है। अब जाएंगे तो ये बात बोलने लगती है। खैर तभी यहाँ पर जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है कि शादी करने का फ़ायदा ये है कि हमारे घर में वाइफ आएगी और हम उसके साथ कडल करें, उसके साथ सोएं, जो मर्जी वो चाहे वो कर सकते हैं। अब सू ना डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है क्या? अच्छा तो क्या हम एक कर सकते हैं? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई पूछ रहा होता है कि क्या बोला तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो ये बात बोल के वापस से किचन में जाने लगती है। अब इसी के साथ में ना जो सू होता है वो सोच रहा होता है कि वाह, मेरे को पता है, मैंने सुन लिया था कि इसने बोला था कि एक बच्चे करेंगे, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। खैर छोड़ो, जो भी है वो फ्यूचर की बात है, अभी क्या इतना सोचना। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जियांगी ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया होता है, जो कि मेरे को नहीं लग रहा है कि इसने ये खाने लायक भी होगा। खैर जो भी है, सारा मिक्सअप बना रखा होता है और सू खा भी रहा होता है। खैर एट द एंड सू पूछ भी रहा होता है कि देखो तुमने बोला था कि तुम शादी करने के लिए रेडी हो चुकी हो, इसका मतलब हम दोनों साथ में सो सकते हैं, है ना। अब जैसे सू ये क्वेश्चन पूछता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं सो सकते हैं, ठीक है, तो तुम ऐसी वैसी हरकतें करने के बारे में सोचना भी मत। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख कर आती हो? कुछ नहीं, मुझे पता है तुम मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब जियांगी ना ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहे होते हैं कि अच्छा, वेल तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, मैं तो तुम्हें मार भी नहीं सकता ना। जहांगी कह रही होती कि अच्छा तो तुम ये कह रहे हो, अगर तुम मुझे मार पाते तो क्या तुम मुझे मारते? अब जहांगी भाई इसे उल्टा फंसाने लगती है। सू भी हाँ ये क्या। खैर सू मतलब अब फिर से रोमांस में आता हुआ कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें फिर भी नहीं मारता, अगर मैं तुम्हें मार भी पाता तो, और वैसे भी यार मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर तो तुम मेरे साथ सोओगी ही, और मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर जरूर लिटा के रहूँगा। ये सारी बातें बोलने के बाद में ना वो कह रही होती है कि मैं कभी नहीं सोऊंगी। और इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट हो चुका होता है।
अब सारे काम रेडी हो चुके होते हैं, जहाँ पर ना सू सोच रहा होता है कि यार अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लिए, क्योंकि टाइम बज रहा होता है 6। फिलहाल हम देखते हैं बिल्ला उसके ठीक पास में ही होता है जहांगीर के। तभी भाई पता बिल्ले को हटाता है, कह रहा होता है कि दूर हट दूर हट, और खुद आगे बैठ चुका होता है और कह रहा होता है कि चार्जिंग टाइम स्टार्ट। भाई सीरियसली ये बंदा सही है, जब मन चाहा तब चार्ज कर लो, जो मर्जी जो हो चाहे वो कर लो। खैर एट द एंड हम देखते हैं वो क्या करता है, जियांगी का जो पैर होता है ना अपने पैरों के ऊपर उठा के रख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि उसके पैर दबा रहा है, लेकिन नहीं, वो कुछ और ही कांड कर रहा होता है। जहाँ पे ना जियांगी पूछ रही होती कि आखिर तुम हमेशा मेरी टांगों को टच क्यों करते रहते हो। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है और सोच रही होती है कि पता नहीं, लेकिन मेरी बॉडी बहुत वियर्ड फील कर रही है। सू कह रहा होता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। वेल कंक्लूज़न में बताऊँ तो मैं तुम्हारी पैरों को इसलिए टच करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा साए हो और तुम्हें साए देख के मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर तभी जियांगी खड़ी होती हुई पूछ रही होती है कि अगर मैं साए ना होती या फिर शर्माती नहीं तो क्या तुम मेरी टांगों को टच नहीं करते। भाई कह रहा होता है कि ऑफकोर्स मैं बिल्कुल भी तुम्हारी टांगों को टच नहीं करता। और वैसे भी यार अगर तुम साए नहीं होगी तो फिर तुम्हारी टांगों को टच करने का मज़ा ही क्या है, बताना ज़रा। वेल मेरे को पता है कि तुम फिर भी साए रहने वाली हो, है ना। हे क्या कर रही हो तुम। अब होता ये है कि जो उसकी टांगें होती है ना वो कहीं और ही होती है, मतलब उसने भाई के हैंडल पर टच कर रखा होता है, जो कि भाई भी लाइक वही जाएंगी सोच रही होती कि ऐसा क्या हो गया। खैर बेचारा खड़ा हो चुका होता है, मतलब बंदा खड़ा हो चुका होता है, तुम लोग ज़्यादा मत सोचे करो। और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ सावन लेने के लिए। वो बेचारा चुपचाप जाने लगता है, क्योंकि भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 5वां गेयर डल चुका होगा। अब बेचारे सू को ना रिवर्स गियर डालना पड़ेगा, नहीं तो भाई का पेट्रोल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है सावन लेने के लिए। बेचारी ये लड़की सोच रही होती है कि पता नहीं, लग रहा है पेट्रोल बहुत ज़्यादा ही डाउन हो चुका है। अब एट द एंड हम देखते हैं सू नहा धोकर आ चुका होता है, जहाँ पर ना जांगी मस्त बैठी हुई होती है आराम से। अभी बंदा उसके पास ठीक आ चुका होता है और आने के बाद में ना ये बंदा बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा होता है, यानी कि गाड़ी जो थी ना 200 की स्पीड से भाग रही होगी या भाग रही थी। खैर एट द एंड भाई कह रहा होता है कि देखो ना वैसे भी 7:10 हो चुके हैं, यानी कि 7:10। तो तुम्हें स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग नहीं करनी है क्या। अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही थी कि ओ माय गॉड मेरी लाइव स्ट्रीमिंग, मैं तो भूल ही गई थी। तुरंत खड़ी होती है फटाफट वहाँ से और जाके बैठ रही होती है अपने कंप्यूटर के पास में। अब यहाँ हम देखते हैं अपने पीसी के पास आके तुरंत भागती हुई आती है और कह रही होती है कि शिट मैं तो भूल ही गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब बिल्कुल भी प्योर नहीं हूँ, ये सारा ना सू की वजह से हो रहा है। अब मुझे तो भाई सच में ऐसा ही लग रहा है कि इसने ना उसके गेर ही छेड़ रखे होंगे। खैर एट द एंड हम देखते हैं यहाँ पर आने के बाद फलाना ढमकाना ब्ला ब्ला ब्ला, ये लूल है जो भी है फलाना ढमकाना। अब इतनी सारी बातें बोलने के बाद में ना सू पूछ रहा होता है कि आखिर तुम बोल क्या रही हो। जहाँ हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलना। वो ये बात बोल रही होती है, साफ साफ रूड बोल रही होती है। तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि सुनो, आज मैं ना खड़ा नहीं होने वाला, तो आज मैं चैन बनाऊंगा चैन। और तुम लोग ज़्यादा मत सोचो, वो बंदा अपनी टांगों पे खड़ा होता है, ठीक है, तो मैं खड़े होने की बात बोल रहा था। खैर एट द एंड हम देखते हैं स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है, जहाँ पर वो देख रही होती है कि लोग किस किस टाइप के कमेंट करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं सारे बंदे पूछ रहे होते कि आज ये बंदा खड़ा क्यों नहीं हुआ, तुम आज बहुत ज़्यादा लेट हो, तुम फाइनली आ गई और तुम टाइम से नहीं आए, उस बंदे को बुलाओ जो खड़ा होता है। खैर तभी हमारा भाई कह रहा होता है कि आज मैं खड़ा नहीं होने वाला, आज मैं यहाँ पर चैन बनाऊंगा चैन। अब वो ना बताने लगता है कि आज वो ये बनाने वाला है चैन, मतलब चैन से लगा लगा के ये बनाने वाला है। तभी सब लोग पूछ रहे होते कि ये क्या चीज़ है, तो तुम क्या गेमिंग नहीं करने वाले, ये नहीं करने वाले। भाई कह रहे होते कि हाँ हाँ, लेकिन मेरे को पता है तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पे ना सू बातें कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं जियांगी कह रही होती है कि कोई भी मेरा गेम प्ले नहीं देख रहा इसकी, तो खैर वो खा भी रही होती है। तभी हमारा भाई समझा रहा होता है कि देखो चारों रिंग को ना एक साथ मिलाकर 5वें रिंग के साथ में एडजस्ट करना होता है और ये करना होता है, इससे ना हम ऐसे ऐसे करके पूरी पूरी चैन बना सकते हैं। एक बंदा बात कर रहा होता है कि अच्छा तो क्या तुम मार्शल आर्ट्स की आर्मर बनाने वाले हो ट्रेनिंग के बाद। भाई कह रहे होते कि हाँ हाँ, मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाया था, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। खैर यहाँ पर ना जहांगीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक बंदा पूछ रहा होता है कि ओह एक मिनट, क्या तुम दोनों सिबलिंग हो। अब यहाँ पर सू अपनी अलग बात कर रहा होता है, तभी जो सिबलिंग वाली बात होती है ना वो पता है जहांगीर ने नोटिस कर ली होती है। अभी अब अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही होती है और बोल रही होती है कि सुनो, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ना कि सिबलिंग, समझे तुम। अब शायद ये गाजर खा रही होगी और गाजर खाते खाते ये बात बोलने लगती है। सब लोग बात कर रहे होते कि मेरे को तो पहले से ही पता था,
ओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन यार ये थोड़ा अजीब नहीं है? गर्लफ्रेंड ये सारे काम करती है और बॉयफ्रेंड गेम खेलता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं स्ट्रीमिंग चल रही होती है जहाँ पर जियांगी गेम खेल रही होती है, लेकिन जो सू होता है ना वो अपनी चैन बनाने में लगा पड़ा हुआ होता है। अब इस बंदे के पास आर्मर बनाने का टाइम ही नहीं था, तो ये स्ट्रीमिंग में अपना जो है आर्मर बना रहा होता है। खैर एट द एंड हम देखते हैं इसकी जो निगाहें होती है ना वो जियांगी की टांगों पे जा रही होती है, और बेचारे का जो मन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही भ्रमित हो रहा होता है। ये बंदा सोचे जा रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं वो बोलना नहीं चाहिए, स्ट्रीमिंग ऑन है। खैर छोड़ो जो भी है, मेरे को नहीं लग रहा है कि स्ट्रीमिंग पे ज़्यादा बंदे आ रहे हैं और टेंशन मिल रही है, तो खड़ा ही हो जाता हूँ। अब हम देखते बेचारे को ना चाहते हुए भी खड़ा होना पड़ता है। जैसे ही वो खड़ा होता है ना, जियांगी कह रही होती है कि तुम लोग मेरा गेम प्ले देख रहे हो या फिर नहीं। तभी इनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा गेम प्ले देख रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से देख रहा था, लेकिन आज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि तुम आज ठीक से गेम नहीं खेल पा रही हो, क्योंकि कई बार तुम मर भी चुकी हो। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद में ना जियांगी अपने मन में सोच रही होती है कि हाँ ये सारी जो बातें हैं ना, पता है सू की वजह से हो रही है, क्योंकि सारी गलती सू की गलती है। अब वो सारी गलती सू पे डाल रही होती है और कह रही होती है कोई बात नहीं, अगला गेम प्ले अच्छा होगा। और हम देखते भाई अगला गेम प्ले ही हाई फाई तरीके से खेल रही होती है, और खेलने के बाद कह रही होती है कि बस तुम अब अगला गेम प्ले देखना। और एट द एंड हम देखते हैं इसने काफ़ी अच्छा जो है किल वगैरह मारे होते हैं, मे भी हो सकता है कि 5 किल कर दिए हों। खैर एट द एंड सीन शिफ्ट होता है और इसी के साथ हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें कोई मूवी देखनी है, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। तभी भाई कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। अब यहाँ पे ना जो सॉरी जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने अपनी पैंट में टॉयलेट नहीं किया। अब ये बातें सुनने के बाद जियांगी पहले तो उसकी तरफ देख रही होती है और उसकी पैंट की तरफ देख रही होती है कि आखिर इसने सच में टॉयलेट तो नहीं किया। अब इसी के साथ हम देखते हैं पता नहीं लड़की को क्या होता है, तुरंत खड़ी होती है और जाने लगती है वहाँ से। अब ये जो सारी बातें हैं ना, पता है सू भी देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि आखिर इसे क्या हुआ। वो तो भाई अपना जो है थम्स अप दिखा रहा था, लेकिन हम देखते हैं जियांगी तुरंत खड़ी होती है, दरवाज़ा बंद करती है, शायद रो रही होगी कोपचे में जाके। अब वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ बेचारी शर्मा के लाल लाल हो चुकी होती है, शर्मा के लाल लाल, नहीं मतलब शर्म के मारे लाल लाल। खैर जो भी है बेचारी सोच रही होती कि हम नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन फिर भी मेरे को आज बहुत वियर्ड ही फील हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर ना सूबी आके लेटा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि पता नहीं आज की सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो रखी है, पता नहीं। तभी यहाँ पर ना जो जियांगी होती है दोबारा आ चुकी होती है, आने के तुरंत बाद कह रही होती है वो मेरे जूते। अब ये ना शर्माते हुए जूते जूते बोलने लगती है। यहाँ पर ना हम देखते हैं जो सू होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारे जूते, एक मिनट तुम्हारे जूते का मेरे से क्या लेना देना भला। अब सू को भी समझ में नहीं आ रहा होता और सीरियसली मेरे को भी नहीं पता इनके जूते से लेना देना क्या है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाई देता है जहाँ हम देखते हैं मॉर्निंग हो चुकी होती है और हमारा भाई मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस वगैरह करने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं जो जियांगी होती है ना वो पता है उसी को घूरे जा रही होती है। भाई कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें बाहर चलना है, बाहर की दुनिया थोड़ा घूमना है, लेकिन हम देखते हैं वो मना कर देती है तुरंत। वो बिल्ले के साथ ही होती है, वो कह रही होती है कि नहीं मैं ना कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं वो सीखने वाली हूँ, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब मैं जाऊँगी बाहर घूमने के लिए। खैर वो बार बार ना पता है सू को ही घूरे जा रही होती है। सू बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, वो सोचे जा रहा होता है कि बार बार मेरे को क्यों घूरे जा रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब ये ना भाई कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है, आई थिंक सो, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो यही कर रहा है। एट द एंड हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि कहीं ये मेरे को लुटा के घुमा के किस तो नहीं करने वाली ना। एट द एंड बेचारे ने क्या किया होता है, अपनी तलवार अंदर रख ली होती है और कह रहा होता है कि सुनो मेरे को बाहर जाना है, मुझे थोड़ा काम है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर ये ऐसी मेरे को देखती रही ना तो मैं तो मरने वाला हूँ, ऐसा लग रहा है खा जाएगी मेरे को। खैर सीन शिफ्ट होता है, बेचारा बाहर की तरफ आ चुका होता है जहाँ पर इसके हाथ में की होती है और सोच रहा होता है कि मेरे को ना एक्चुअली मेरे को ना हर टाइम उसे मैसेज नहीं करना चाहिए, अगर मैं उसे हर टाइम का मैसेज करूँगा तो कहीं मैं मेंढक ना बन जाऊँ। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, भाई बाहर की तरफ आ चुका होता है जहाँ पर उसी का अपार्टमेंट दिखाई दे रहा होता है। तभी एक अंकल भी दिखाई दे चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे ये तो किंजी है ना। अब किंजी भी हाय हेलो करने लगता है, कह रहा होता है कि हेलो अंकल। अब यहाँ पे ना भाई भी हेलो कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि अरे अंकल आप मुझे घूरे क्यों जा रहे हो, लेकिन हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना थोड़ा अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों जने बाहर ही घूमते रहते हो क्या। भाई कह रहे होते हैं कि अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो आपको ऐसा लग रहा है। अब इसी के साथ कह रहा होता है कि खैर छोड़ो जो भी है, लेकिन हाँ आपको याद रखना होगा आपको ना सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तभी अंकल समझा रहे होते हैं कि बेटा देख जब तू मेरी उम्र में आएगा ना तब तुझे पता चलेगा सिगरेट हमें किस बात की खुशियाँ देता है, समझा। अब अंकल भी मुंह बनाने लगते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हम यहाँ पर जो सू होता है ना वो स्कूल के बाहर आके बैठ चुका होता है और वो ना यहाँ पर ऐसे आके बैठा हुआ होता है जैसे कि भाई पता नहीं क्या गिर रखा हो, मतलब एलियन धरती पे आ रखे हो, इस बारे में चर्चा चल रही होती है, ऐसा मान के चलो। अब जैसे ही वो यहाँ पे बैठ के मतलब बैठा हुआ होता है ना, तभी एक आंटी भी आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि आखिर आजकल के कपल को हुआ क्या है, पहले जांगी आ रखी थी अब यहाँ पे
सू आ रखा है। तभी वो पूछने लगती है आके, कह रही होती है क्या वहाँ पर खजाना है क्या, कुछ बताओ जरा मेरे को, मैं भी थोड़ा देख लूँ। तभी सू कह रहा होता है कि नहीं नहीं, वहाँ पर कोई खजाना नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर आके थोड़ा देख रहा था, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रखा था ना इसीलिए। जरा दूरियाँ देखो, हम दोनों के बीच में कितनी दूरियाँ हो चुकी हैं। तभी आंटी सोच रही होती है कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है, आजकल के जो कपल है उन्हें आखिर हुआ क्या है, वो लोग इतनी वियर्ड चीज़ें क्यों क्यों सोचते रहते हैं। अब आंटी को क्या बताऊँ भाई, वो बचपन की बातें याद कर रहा है कि जब वो छोटा था स्कूल टाइम पे, वो भी स्कूल जाया करता होगा। खैर मेरे को भी याद आती है, तुम लोग बताओ तुम लोग को याद आती है कि नहीं आती। अब इसी के साथ ना भाई के पास एक आइडिया आ चुका होता है, फटाफट वो जाता है शॉप ओपन करता है और यहाँ हम देखते हैं उसने कुछ ना कुछ चीज़ें जो है बुक कर ली होती हैं। अब इसने ना स्कूल की बुक वगैरह बुक कर रखी होती हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसका पैकेज वगैरह भी आ चुका होता है, भाई थैंक यू बोल रहा होता है। एट द एंड दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, भाई घर पे आ चुका होता है। जांगी पूछ रही होती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, भाई कह रहा होता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो ठीक है बाद में। और हाँ हम लोग कल कहीं घूमने जाने वाले हैं ठीक है। अब यहाँ पे ना जो सू होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ सोच रहा होता है कि स्कूल टाइम पे ना मेरा बहुत मन हुआ करता था एडवेंचर पार्क जाने का। तभी यहाँ पे ना जांगी पूछ रही होती है कि आखिर हम कहाँ जाने वाले हैं, बेचारी एक्साइटेड हो चुकी होती है। भाई कह रहा होता है कि हम लोग जा रहे हैं अम्यूज़मेंट पार्क, मज़ा आएगा, छुट्टी भी बीत चुकी है तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अम्यूज़मेंट पार्क, हाँ अम्यूज़मेंट पार्क। अब इसी के साथ जियांगी फटाफट कंप्यूटर पे आती है, सर्च कर रही होती है कि अम्यूज़मेंट पार्क। अब उसने ये सर्च कर लिया होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो कमेंट वगैरह आ रहे होते हैं ना वो खतरनाक टाइप के कमेंट होते हैं। जहाँ लिखा होता है पैसे लेके जाना और वो सब करना जो वो चाहती है, समझे तुम। अब यहाँ पर ना दूसरे बंदे ने लिखा होता है किस करना, तुम्हें वो करना है वो करना है, उसका ख्याल रखना है, उसकी केयर करना है ठीक है, उसकी हैप्पीनेस के लिए तुम्हें जो मन चाहे वो करना है, उसका हाथ पकड़ना फलाना ढमकाना। खैर तभी सू कह रहा होता है कि क्या तुम जानती हो ये सारी ना पहले से पहले स्ट्रैटेजी चल रही होती है लड़कों के बीच में। अब इतना सुनने के बाद में ना बेचारी सी भी लाइक हाँ क्या। अब इसे लिटरली कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर सू ने बोला क्या है। तभी वो पूछ रही होती कि कैसी स्ट्रैटेजी, मतलब किस बारे में स्ट्रैटेजी। भाई कह रहा होता है कि देखो तुमने अभी तक कुछ किया नहीं है ना, मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं किया है, और लेकिन मेरे को पता है कि तुम पहले से पहले प्रिपेयर हो। यहाँ हम देखते हैं जाएंगे भी लाइक क्या, तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और तुमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ हम देखते हैं जो सू होता है ना वो कह भी रहा होता है कि अरे तुम्हें बाद में पता चल जाएगा ठीक है, ज़्यादा मत सोचो ही। बेचारा हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि हम लोग कैजुअली रिलेशनशिप में आए ना और अभी तक हम लोगों ने दीवार कूदा फांदी नहीं करी है। खैर इसी के साथ भाई थोड़ी देर के बाद यहाँ हम देखते हैं जो जियांगी होती है ना वो घूर के देखने लगती है और कह रही होती है तुमने मुझे पागल बनाया है ना, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पागल हूँ, दोबारा तुमने मेरे को पागल बनाया, थोड़ा शर्म करो शर्म। भाई भी लाइक हाँ क्या हो गया इसे। खैर तभी जांगी कह रही होती कि ये एक फॉरनर एक नाम का बंदा था, एक फॉरेनर था उसने मेरे को ये बात बोली थी। ओह अच्छा ये बात है क्या। एट द एंड बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी बेचारा कह रहा होता है कि चलो अच्छी बात है जो भी है, एटलीस्ट ये खुश तो हो रही है ना, चलो फिर कल मिलते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, एट द एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लोग अपने अपार्टमेंट से बाहर की तरफ आ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं जांग ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं और उसने कैप भी लगा रखा होता है और इसके पास एक छोटा सा पर्स भी होता है। तभी जो सू होता है ना पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने कैप क्यों वेयर कर रखी है। वो लड़की बताती कह रही होती कि ये तो भाई धूप से बचने के लिए है ना, इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ तो मैं अम्ब्रेला यूज़ नहीं करती। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना उसकी कैप पकड़ के छीन लेता है और कह रहा होता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब धूप ज़्यादा होगी तो तुम ये कैप लगा लेना, अदरवाइज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ। बेचारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। एट द एंड सो उसका बंदा जो है, खैर इसी के साथ भाई कह भी रहा होता है कि हमारी राइड आ चुकी है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, तुम लोग को भी ये लग रहा होगा कि इस बंदे ने बोला था कि हमारी राइड आ चुकी है, इसका मतलब भाई इनके पास कैब आने वाली है। लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यहाँ पर ये लोग बस में जाने वाले हैं। फिलहाल वो लड़की कह रही होती कि मैंने ना सारी बस में ट्रैवल कर लिया। भाई कह रहा होता है गुड गुड, बहुत ही बढ़िया, इंप्रेसिव इंप्रेसिव। खैर वो इंप्रेसिव इंप्रेसिव बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो जियांगी होती है वो उसे घूरे जा रही होती है और तभी उसके पास आके कह रही होती है कि तुम पता है जो टीवी के अंदर क्रिमिनल नहीं लगते जो कैप लगाते हैं, तुम ठीक उनके जैसे लग रहे हो, अगर तुम एक मास्क और लगा लो तो ठीक उनके जैसे लगोगे, सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। अब यहाँ पे ना उसके कान में आके ऐसी ऐसी बातें बता रही होती है, जहाँ हम देखते हैं सू को यहाँ पर ना चिढ़ना चाहिए, लेकिन वो बेचारा शर्मा रहा होता है और कह रहा होता है थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करने के लिए। अभी बंदा ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि देखो जब तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्रिमिनल होना अच्छा लगता है मेरे को। अब ये सारी बातें बोलने के बाद में ना बेचारी जांगी फिर से परेशान हो जाती है। अब यहाँ पे ना भाई सोच रहा होता है कि वाह एटलीस्ट ये मेरे बारे में ये सारी बातें तो बोल रही है, अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग रोमांस भी कर सकते हैं बीच चौराहे पे, ये भी अच्छी बात है। अब सीन शिफ्ट होता है, एट द एंड हम देखते हैं भाई ये लोग ना अम्यूजमेंट पार्क पहुँच चुके होते हैं।
चलो वहाँ पर ना हमें टिकट मिल जाएगी, चलो उस लाइन में। अब वो ना बहुत ज़बरदस्ती खींचते हुए लेके जा रही होती है। तभी यहाँ पर जो सू होता है ना, उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है उल्टा, और कह रहा होता है कि इतनी जल्दबाजी भी क्या है, आराम आराम से चलो, मेरे साथ चलो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सू होता है वो लीड करने लगता है। अब इसी के साथ आ चुका होता है काउंटर पे, जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर भी एक ही लौंडा होता है। अब यहाँ आते ही ना जो सू होता है कह रहा होता है कि हे बॉस, क्या टिकट पे तुम्हें डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है? आई मीन टिकट पे डिस्काउंट क्या मिल रहा है यहाँ पर? वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मिल रहा है, टिकट की कॉस्ट है 180, लेकिन तुम्हें 260 का मिलेगा। अगर तुम ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो तुम्हें और भी ज़्यादा सस्ता मिलेगा, लेकिन विंडो पर तो ऐसा ही रेट है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जियांगी भी लाइक, हाँ इतना महंगा टिकट। खैर एट द एंड सू ने टिकट ले लिया होता है, और वो बंदा भी कह रहा होता है कि मज़े करो। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लोग तो मज़े करेंगे ही। अब सू ये बात बोल रहा होता है और बोलते बोलते बाहर की तरफ आ जाता है। जियांगी कह रही होती कि हमें इतना सस्ता टिकट कैसे मिल गया। अब जो सू है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ये इंटरनली प्राइस है, यानी कि जो ये टिकट है ना, एक्चुअली में पता है ये स्टाफ वालों की टिकट है, लेकिन स्टाफ वाले ये टिकट मतलब यूज़ करते ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं ब्लैक में यूज़ कर देते हैं, यानी कि वो सस्ते दाम में हम लोग को टिकट दे देते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि तो इससे ना घाटा होने वाला है ना अम्यूजमेंट पार्क के ओनर को। लेकिन सू कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देखो जो टिकट है ना वो इस टाइम पे सस्ते इसलिए हो रखे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्राउड नहीं है। जब क्राउड होता है तो ये टिकट महंगे हो जाते हैं, सिंपल। ओह! आखिर तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? अब जाएँगी ना चौंकती हुई ये बात पूछने लगती है। भाई कह रहा होता है कि बस मेरे को तो ऐसे ही पता है, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखो, तुम्हें जब ये पता चल जाएगा कि मेरे को इतना सब कुछ कैसे पता, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे जो सू होता है वो उसे उल्टा फँसा रहा होता है, और इसी के साथ भाई के हाथ में होता है मैप, और ये घूमता-घुमाता आ चुका होता है एक जगह पे, जो कि सोच रहा होता है कि हम लोग को ही पहले ये घूमना चाहिए, ये घूमना चाहिए। तभी जियांगी की जो निगाहें हैं ना वो एक झूले के ऊपर पड़ रही होती है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या होता है फिलहाल वो झूला जरा देख लो भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा डेंजरस था। अब ये झूला देखने के बाद में ना भाई ये जो लड़की होती है ना अट्रैक्ट हो चुकी होती है उस झूले को देख के, और कह रही होती है कि वाओ ये तो बहुत ही बढ़िया झूला है, लेकिन ये टॉर्चर टाइप का क्यों है? खैर इसी के साथ में ना जो शो होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ देखो तुम्हें पता चल जाएगा, क्यों ना हम एक बार पहले इसे ट्राई कर रहे हैं। अब इसी के साथ में ना भाई सोच रहा होता है कि वेल मैं इसे बता नहीं सकता कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, वैसे भी मैं एक मैन हूँ मैन, और मैन अपनी गलतियाँ कभी नहीं गिनवाता। अब एट द एंड बेचारा भी पहुंच चुका होता है झूले के पास में, जहाँ हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो इन लोगों को अंदर की तरफ ले लेता है, और इसी के साथ भाई ये लोग जा रहे होते हैं राइड पर झूला झूलने के लिए। जाने के तुरंत बाद जो सू होता है ना घबरा रहा होता है बहुत ज़्यादा। वो लड़की भी कह रही होती कि इतना खतरनाक क्यों लग रहा है, मेरे को ये एंटरटेनमेंट कम लेकिन पनिशमेंट ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ पर ना दोनों जने घबरा रहे होते हैं। सू भी कह रहा होता है कि शायद देखो तुम तो कैपेबल हो ना, मान के चलो तुम यहाँ से कूद जाओगे अगर तुम्हें खतरनाक लगेगा तो, है ना। लेकिन सू यानी कि जियांगी जो होती है वो कुछ बोलती नहीं है, और बेचारी घबरा रही होती है। और यहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने घबरा रहे होते हैं। ओके, शायद ये थोड़ा सिक्योर लग रहा है, ऐसा जाएंगे अपने मन में बोल सोचने लगती है। तभी अनाउंसमेंट हो रही होती है, वेलकम टू द मेगा, जो भी है प्लानिम का ना। अब जैसे ही ये ओपन होता है ना, लाइक राइड ओपन होती है भाई, इन दोनों की लुप लुप होनी स्टार्ट हो चुकी होती है। भाई सोच रहा होता है कि यार जियांगी सही बोल रही थी। खैर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे भाई की टांगे काँपे जा रही होती है। वो बंदा बोल भी रहा होता है कि मेरी टांगे ऐसे थर थर काँप क्यों रही है, मैं तो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। वेल जियांगी के साथ का क्या हाल चाल है। अभी साइड में देख रहा होता है जियांगी का हाल भी कुछ वैसा ही होता है। वो लड़की तो भाई मतलब जीभ बाहर निकाल के सांस ले रही होती है कुत्ते की तरह है, लेकिन वो तो लड़की है ना, बट वो सब ठीक नहीं होगा। एट द एंड हम देखते हैं भाई दोनों जने आके बैठ चुके होते हैं एक जगह पे, बेंच पे आके बैठने के बाद यहाँ पर ना सू पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम्हें दोबारा ट्राई करना है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी कह रही होती है क्या तुम्हें भी ट्राई करना है। जियांगी उल्टा उससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। अब भाई भी लाइक कोई कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर दोनों जने शांत होते हैं। तभी जी हाँ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या तुम डर गई थी, लेकिन यार तुम्हारे पास तो मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी स्किल है ना, फिर तुम क्यों डर गई थी। जियांगी कहने लगती है कि देखो मेरे को अगर बांधा नहीं जाता ना तो फिर मैं नहीं डरती, शायद मैं नीचे कूद जाती। अब वो ना ये बात बोलने लगती है। अब इसी के साथ ना कुछ टाइम के बाद जियांगी कह रही होती है कि सुनो तुम जाओ ठीक है, दोबारा ट्राई करो, मैं तुम्हें नीचे से देखूंगी। भाई कह रहा होता है कि तुम क्यों नहीं चले जाती हो, तुम जाओ बल्कि मैं तुम्हें देखूंगा। अब इसी के साथ ना भाई यहाँ पर झूला घूमे जा रहा होता है, और ये लोग झूले को ही देख रहे होते हैं, और बहुत टाइम बीत चुका होता है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिर ये लोग एंजॉय कैसे कर पा रहे हैं इस राइड के अंदर। तभी भाई कहने लगता है, कह रहा होता है कि वो एक्चुअली में एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो बस एक फोर्सफुली राइड है। मान के चलो गर्लफ्रेंड को घूमना है, बट बॉयफ्रेंड ना चाहते हुए भी घुमाना पड़ता है, बस इसीलिए। अब भाई ये बात बोलता है, जियांगी भी कह रही होती है कि अच्छा हाँ ऐसा ही है।
वेल तुम क्या मेरे साथ चलोगे फिर? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं, मेरे को तुम्हारे साथ भी नहीं जाना है। अब इसी के साथ भाई दोनों ने एक दूसरे के लिए मना कर दिया होता है, मतलब दोनों को ही नहीं जाना होता है। खैर इन दोनों को ना बहुत ज़्यादा डर बैठ चुका होता है राइड का। साला सारे पैसे वेस्ट हो गए, पैसे भी वसूल नहीं हुए। तभी जियांगी कह रही होती है, अगर ऐसी कोई भी राइड हमारे इरा में होती ना, तो वो आने से पहले ही निपटा दी जाती। बिल्कुल। अब भाई भी कह रहा होता है कि बस यार हो गया। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं भाई दोनों जने अभी तक बैठे हुए होते हैं और दोनों में से अभी तक किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया होता है। तभी यहाँ पर ना सू कह रहा होता है कि चलो एक काम करते हैं, कैसे रहेगा कि मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ, वो बहुत रेयर है, मान के चलो हम यहाँ पे बहुत रेयर आते हैं ना, इसलिए फ़ोटो ले लिया चाहिए। अब यहाँ पे ना जाएंगी भी कह रही होती है कि हाँ ये सही है, मैं आई चुकी हूँ तो पैसा वसूल तो करूँगी ही। और इसी के साथ भाई यहाँ हम देखते हैं जाएंगी की मस्त मस्त से सुंदर सुंदर सी 3-4 फ़ोटो निकाल ली जाती है। 3-4 नहीं, 4-5 जो भी है। और इसी के साथ भाई फ़ोटो वोटो खींचने के बाद भाई भी आ चुका होता है दूसरी तरफ। अब वो मैप को पकड़ता हुआ देखता हुआ आगे की तरफ आ चुका होता है और सोच रहा होता है कि यार कोई ढंग की राइड मिल क्यों नहीं रही है। अब आने से पहले ही ना भाई कह रहा होता है, क्या तुम रेडी हो राइड के लिए? अब बेचारे को ना चाहते हुए भी पता है रेडी बोलना पड़ता है, वो हाँ बोल रही होती है। और बेचारी सोच रही होती है कहीं अब पता नहीं कौन सी राइड आने वाली है। तभी यहाँ पर ना वो कहने लगती है कि आखिर एक बात बताओ, जब भी तुम रेस्टरूम या फिर वॉशरूम जाते हो तो तुम इतनी जल्दी कैसे आ जाते हो, बताना ज़रा। भाई कह रहा होता है कि मैं एक आदमी हूँ ना, तो मुझे पकड़ के हिलाना होता है। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी भी लाइक है टैंक टू जी। भाई कह रहा होता है कि तुमने ही तो बोला था ना मेरे से क्वेश्चन, तब मैं क्या करूँ, मेरे को डायरेक्ट आंसर बोलना था। अब इसी के साथ जियांगी भी लाइक इसकी तो बेचारे को शर्म भी नहीं आ रही है। तभी वो गुस्से में क्या करती है, इसका कैप पकड़ के उठा लेती है, यानी कि अपने ऊपर कैप लगा लेती है और खुश हो रही होती है। जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ना सू कह रहा होता है कि चलो एक काम करते हैं, हमें ना इस वाली राइड पे चलना चाहिए, मैरी गो राउंड, वो ज़्यादा अच्छा है। जियांगी डर रही होती है कि है मैरी गो, तुम्हें भी अभी भी राइड पे जाना है? अरे चिंता मत करो, वो राइड ना ऐसे घोड़े ही वैसी है, हम बस घोड़े पे बैठेंगे और उसकी सवारी करेंगे, ठीक है? वो एक फ्लाइंग टाइप की है, हम हवा में नहीं उड़ने वाले, ठीक है, डरो मत। अब इसी के साथ वो लड़की कह रही होती है कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है भाई, यहाँ पर ना आधा घंटा बीत चुका होता है, जहाँ पर ना दोनों जने बस इसी राइड पे गोल गोल घूमे जा रहे होते हैं, जो बच्चों वाली राइड होती है, यानी कि घोड़े वाली। अब यहाँ पे ना सू बेचारा परेशान हो चुका होता है, जरा राइड देखो, मतलब सीरियसली ये जो छोटे बच्चों वाली राइड होती है ना, उसमें ये दोनों घूम रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं जो भाई होता है ना परेशान हो चुका होता है, कह रहा होता है कि आधा घंटा हो गया और ये जो जियांगी है पूरे टाइम अभी तक बस पैसा वसूल कर रही है, मुझे पक्का पता है, ये चाह रही है कि ये पैसा वसूल हो जाए। तभी यहाँ पर ना भाई को गुस्सा आ रहा होता है और उसने मैसेज टाइप करके भेज दिया होता है, मतलब वॉइस मैसेज भेज दिया होता है। ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है और तभी इसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है। अब ये लड़की नोटिस कर रही होती है कि सू की ना वॉइस मैसेज आ रखी होती है, वो फटाफट वॉइस नोट को ओपन करती है, जहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है क्या तुम्हें दूसरा और कुछ ट्राई करना है? लेकिन हम देखते हैं जियांगी पीछे मुड़ के देख रही होती है और तभी वो भी जो वॉइस मैसेज है ना वो लिखने लगती है, कह रही होती है कि थोड़ी देर के लिए और यहीं पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये मैसेज पढ़ने के बाद भाई कह रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारी राइड है, ज़रा देखो कोई भी इस राइड को नहीं ले रहा है, मतलब हम लोग ही ले रहे हैं, ये बच्चे भी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, जियांगी भी नोटिस कर रही होती है, कहीं वो सोच रही होती है कहीं ये मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तो नहीं बनाया गया, शायद हम लोग यहाँ पर फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की पता है कोल्ड कॉफ़ी या फिर कोई सा भी शेक तो ले रही होती है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर मेरे को ओरियो शेक ज़्यादा पसंद है। अब इसी के साथ ना वो एक इशारा कर रही होती है, कैसे रहेगा कि तुम ऊपर जाओ, मैं तुम्हें नीचे से देखती हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई भी कह रहा होता है कि आखिर मैं क्यों जाऊँ भला, और तुम मेरे को देखोगी, कैसे रहेगा कि तुम जाओ मैं तुम्हें देखता हूँ। अब भाई भी ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जांगी कह रही होती है कि छोड़ो कोई बात नहीं, एक काम करते क्यों ना हम दोनों साथ में किसी और राइड पर चलते हैं। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, भाई मान जाता है, कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, दूसरी राइड पर चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी राइड का सीन दिखाई दे रहा होता है, ये लोग घूम फिर के ना बाद में उसी राइड पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर ना दोनों जने इरिटेट हो चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे यार हमें रिफंड चाहिए सच में। खैर भाई भी सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों लेकर आ गया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोच रहा था कि जांगी खुश हो जाएगी और एंजॉय करेगी, लेकिन ये क्या खाक एंजॉय हो रहा है। खैर भाई ने अपनी हाथें नीचे रख रखी होती है, जहाँ हम देखते हैं उसने जांगी का हाथ पकड़ रखा होता है और कह रहा होता है कि सुनो, हमें ना एक बार ट्राई तो करना चाहिए, मान के चलो हम यहाँ पे बहुत रेयर ही आने वाले हैं और अगर नहीं ट्राई करेंगे तो हमें बाद में रिग्रेट होगा, इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए, ठीक है, देखा जाएगा। डरने से पहले क्या मतलब एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। अब वो ना जहांगीर का हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि जरा ये देखो, ये ना इजिप्ट जोन है, यानी कि यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है। अब इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में ना जहांगीर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन जो सू होता है ना वो उसे ज़बरदस्ती लेके जा रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे चलो, तो क्या तुमने कभी सोचा इस बारे में
कि हम ऐसे बन जाते। अब वो ना बता रहा होता है, यहाँ पे जाएंगे को कुछ समझ में आता ही नहीं है। अब वो पूछ रही होती है कि कैसे, जहाँ हम देखते हैं उसने हाथ तो पकड़ रखा होता है, तभी जो सू क्या करता है वो ना उसका जो कोल्ड ड्रिंक होता है ना वो पीने लगता है, यानी कि जो शेक होता है वो दबा दब करके निपटा लेता है। अब जैसे ही वो उसका शेक पी लेता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि मैंने जैसे तैसे करके बचाया था, तुमने सारा पी लिया। बेचारे गुस्सा कर रही होती है, जहाँ पे हम देखते हैं सू कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें मेरे को मारना है। जहाँ हम देखते हैं इसे गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन ये कुछ बोलते ही नहीं है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं ये लोग ना एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पर ना एक अच्छी खासी डील चल रही होती है निशाना लगाने वाली, जहाँ हम देखते हैं 30 युआन के अंदर 10 ट्राई मिलने वाले, 50 युआन के अंदर 20 ट्राई। अब इसी के साथ सू भी आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी अच्छी ही बात है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि हे ब्रो, क्यों ना तुम इस प्रीटी लेडी को ट्राई करवाओ। अब जैसी वो ये बात बोल ही रहा होता है ना, तभी जांगी कह रही होती है कि सुनो, अगर हम एक बार ट्राई करेंगे तो तुम एक बात बताओ कि तुम इतने सारे प्राइज़ लेके कैसे जाओगे। सू भी कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, ये सारी बातें मेरे ऊपर है। अब यहाँ पर जो वो बंदा था ना शॉपकीपर, वो बंदा सोच रहा था कि यार मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हम कौन सा प्राइज़ ले, लेकिन ये पहली बार है कि ये लोग बात करें कि मैं इतने सारे प्राइज़ लेके कैसे जाऊँगी। सीरियसली कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। खैर तभी जो सू होता है ना, वो कह रहा होता है कि 10 दे दो। अरे 10 नहीं, 50 के तुम्हें 20 ट्राई मिलने हैं। अरे नहीं, 10 काफ़ी हैं। अब यहाँ पर ना वो 20 युआन के अंदर मात्र 10 ले लेता है, यानी कि 30 युआन के अंदर 10 ट्रायल ले लेता है, जहाँ पर उसे 10 डॉट मिल चुके होते हैं मानने के लिए। तभी जांगी पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या मेरे को ये सारे के सारे बलून फोड़ने होंगे 10 डॉट के अंदर। जहाँ पर ना भाई कह रहा होता है कि हाँ तुम देखो, अगर ये 3 फोड़ोगी तो तुम्हें की चैन मिलेगा, 9 फोड़ोगी तो तुम्हें ये मिलेगा, और बाकी ये फोड़ोगी तो फिर तुम्हें ना कोई सा भी टॉय वगैरह मिल सकता है। अब भाई ना ये सारी बातें बोल रहा होता है, वो बंदा भी कह रहा होता है कि क्या सच में ये लड़की ऐसा कर पाएगी। अब जाएंगी सोच रही होती है कि वाओ क्या मस्त डील चल रही है। वेल तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम वो टॉय बेल्ट लोगे। अब वो ना सू से पूछ रही होती है, लेकिन सू मना कर देता है और कहने लगता है कि मेरे को ना, मैं चाहता हूँ कि तुम बियर ले लो, ठीक है, ताकि तुम ना जब सो तो तुम उसे हक भी कर पाओगे, ठीक है, तुम एक बार ट्राई करो, हम ना बाद में इसे बेल्ट गन से ले लेंगे, यानी कि जो टॉय बेल्ट है उसे गन से ले लेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे 3-4 डॉट एक साथ ले लेती है, भाई कह रहा होती है एक एक करके एक एक करके। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ना ये बंदा सोच रहा होता है कि सीरियसली बता रहा हूँ, इन लोगों के चेहरे को देख कर ना मेरे को घूस बम्ब आ रहे हैं, पता नहीं क्या ये लोग एक्स मिलिट्री से थे क्या। मतलब ये लोग सच में, ये जो टॉय गन है ना ये रियल गन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग ऐसा कैसे, इनका कॉन्फिडेंट तो भाई आसमान छू रहा है, देखो मजा आएगा। तभी हम देखते हैं बलून फूटने की आवाज़ आ रही होती है, पट 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 पट। अब इसी के साथ सारे के सारे बलून फूट चुके होते हैं, जहाँ पर ना जांगी कह रही होती है क्या मैं उसे ले सकती हूँ। अब जैसे ही वो ये बात पूछती है ना, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। बेचारे का मुंह तो खुला खुला रह चुका होता है, जहाँ पर जांगी के हाथ में बहुत बड़ा वाला टेडी बियर यानी कि भालू टाइप का आ चुका होता है। और इसी के साथ में ना भाई कह रहा होता है क्या तुम्हें वो जो बेल्ट है वो भी ट्राई करना है, लेकिन ये बंदा मना कर देता है, कह रहा होता है कि भाई बहन प्लीज़ देखो, हम लोग छोटा बिजनेस चला रहे हैं, यही होता रहा ना फिर मेरा बॉस मेरी गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा, तुम लोग प्लीज़ दूर हो जाओ। अब भाई कह रहा होता है कि ओह ठीक है, तो तुम्हें ये भी ट्राई करना ही चाहिए क्या, एक काम करते हैं हम इसे भी ट्राई करते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना ये बंदा मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं। भाई कह रहा होता है कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ बुलेट्स वगैरह भी ट्राई करेंगे। ये बंदा कहने लगता है कि बचा लो गॉड, कहाँ फंस गया मैं। और इसी के साथ जांगी फटाफट गन ले लेती है, और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि आखिर ये है क्या, इसे कैसे यूज़ करते हैं, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि आखिर इससे इसके साथ में खेलते कैसे हैं। अब सू इसे समझा रहा होता है कि देखो, क्योंकि तुमने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया ना, इसीलिए इसे ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। अब वो शॉपकीपर पूछने लगता है कि भाई क्या तुम दोनों ने कभी इससे पहले ट्राई किया है। भाई कह रहा होता है कि नहीं, हम लोग तो पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग ना जांग चैंग रिक्रिएशनल डॉट एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं। अब जैसी वो ये सारी बात नाम लेता है ना, जहाँ पर वो शॉपकीपर सोच रहा होता है कि एसोसिएशन, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ 2-3 लोग नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग हैं। मेरे को अपने बॉस को बताना होगा ताकि ऐसा कोई भी बंदा है उसे पहले ही पहले भगा दिया जाए। अब ये सारी बातें होने के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके दोस्त के पास में ना फ़ोन पे मैसेज आ चुका होता है। अब यहाँ पर ना सुने पता है जांगी की फ़ोटो खींच के भेज रखी होती है कि ये लोग अम्यूज़मेंट पार्क में है, जहाँ पे इसका दोस्त गालियाँ दे रहा होता है, कह रहा होता है कि साढ़े कुत्ते कमीने, मैंने जब तेरे को बोला था तब तो तू आया नहीं। भाई कह रहे होते कि बस ऐसे ही टाइम की बात है। अच्छा मैंने 1000 रुपये वेस्ट कर दिए थे तब भी मेरे को कुछ नहीं मिला। अरे बस 1000 रुपये, भाई तू जिद्दीदार, जरा ये देख। अब सू क्या करता है, उस टैडी की ना फ़ोटो खींच के भेज देता है, कह रहा होता है कि ये देख देख इसे देख इसे देख। अब ये देखने के बाद में वो बंदा भी मतलब अंगूठा दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर ना जांगी कह रही होती कि मेरा हो गया, मेरे को और भी ज़्यादा मज़ा नहीं मिल रहा, मेरे को मतलब ये गन बेकार है, डॉट वाला ज़्यादा अच्छा था। अब जांगी ना ये बात बोलने लगती है,
खैर इसी के साथ वो बंदा कह रहा होता है कि ये लो ये की चैन तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट। वो बंदा सारे गिफ्ट दे दे के परेशान। सू भी कह रहा होता है कि ये की चैन ना हमें मतलब कपल की तरह मिली हुई है, चलो एक काम करते हैं डॉट गेम दोबारा से खेलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए दूसरा राउंड रेडी करवाता हूँ। बेचारा रो रहा होता है। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ चलो एक काम करते हैं दोबारा दूसरा राउंड खेलते हैं अगर इसे पसंद आएगा तो। और वो क्या कर रहा होता है, इसके बालों के साथ में खेलना होता है। जांगी कह रही होती है कि मेरे बाल के साथ में मत खेलो। खैर ये बेचारा सोच रहा होता है कि बचा लो भगवान बचा लो मुझे। फिलहाल एट द एंड हम देखते हैं भाई इन लोगों के पास बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिल चुके होते हैं। अब यहाँ पर ना जांगी भी खुश है, साथ ही हम देखते हैं सू भी खुश है। जांगी इसलिए खुश है क्योंकि इसे ना बहुत बड़ा वाला टेडी बियर मिल चुका है और उसके पैसे वसूल हो गए। और सू इसलिए खुश है क्योंकि जांगी खुश है। और इसी के साथ भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें मज़ा आया। खैर इतना सुनने के बाद जाएंगी कह रही होती कि हाँ मज़ा आया, अब लग रहा है ना कि मेरा पैसा वसूल हो गया है, मैंने देखो बहुत बड़ा वाला टेडी ले लिया जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर हम इसे बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब सू कह रहा होता है कि आखिर तुम इसे बेचना क्यों है, क्यों ना तुम इसे अपने पास रखो, इसके साथ सोना, इसे हैक करना कितना बढ़िया रहेगा, फिर तुम्हें ना इसे हैक करने का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करने का एक्सपीरियंस। अब जाएंगी जैसी उससे ये क्वेश्चन पूछ रही होती है ना भाई थोड़ा क्या मतलब है तुम्हारा बताओ जल्दी। लेकिन सू कुछ बोलता ही नहीं है। और इसी के साथ कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें ना एक अच्छी सी जगह लेके चलता हूँ, ठीक है खाने पीने की जगह जो कि अच्छी रहेगी, चलो जल्दी मेरे साथ। अब वो उसका हाथ पकड़ता हुआ खाने पिलाने के लिए लेके जा चुका होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये लोग एक रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं जो कि अम्यूजमेंट पार्क के अंदर ही होता है। अब भाई इन लोगों का बहुत पैसा खर्च होने वाला है, जहाँ पर ना सू आ चुका होता है, कह रहा होता है कि चलो ऑर्डर कर देते जो भी तुम्हें पसंद आएगा, हम फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे फला ढमकाना। अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद में वो लड़की भी कह रही होती है कि फ्रेंच फ्राइज़ ये क्या होता है। उसके बाद ना हम लोग इस व्हील पे भी जाएंगे जो कि पार्क का सबसे बड़ा है और बहुत स्लो चलता है प्लान ढमकाना। अब सुनो ये सारी चीज़ें बताने लगता है, कह रहा होता है कि धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा सच में। कह रहे एट द एंड इनके पास में खाना पीना भी आ चुका होता है। आने से पहले ना ये बंदा अपना मतलब हाथ ऐसे करके बैठा हुआ होता है और कुछ एक्सरसाइज टाइप की चीज़ें कर रहा होता है, जहाँ पे ना जांगी भी अपने हाथ में हाथ डाल के ऐसे बैठी हुई होती है। और यहाँ पर सूबी उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वेल ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है प्लान ढमकाना। अब इतनी सारी बातें होने के बाद अचानक से वो घूर घूर के देख रहा होता है किसी जियांगी के हाथों को, जहाँ पर ना जियांगी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये बंदा फिर से मेरे हाथों की तरफ ही क्यों देखे जा रहा है बार बार, पता नहीं लेकिन ये मेरे हाथ को क्यों देखे जा रहा है। अब इतना सोचने के तुरंत बाद पता है जो सू होता है ना वो क्या करता है, इसके हाथ को पकड़ने लगता है। अब उसने इसके हाथ को पकड़ा होता है और देखते देखते इसके हाथ को चूमने लगता है। अब भाई ये नॉर्मल सी बात है कि एक लड़का एक लड़की का हाथ चूमेगा, लेकिन एट द एंड जरा तुम देखना कि क्या होने वाला है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जहांगी शर्मा रही होती है। फिलहाल सीन भी शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग पहुँच चुके होते हैं खतरनाक से झूले के ऊपर, जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यहाँ पर जैसे आने के बाद जहांगी भी अंदर की तरफ जा रही होती है और सू भी आ चुका होता है, जहाँ पर आने से पहले ना जहांगी को थोड़ा डर तो लग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं डर के आगे जीत नाम बोल के वो आगे बैठ चुकी होती है। अब सू की जरा देखो भाई उसकी लुप लुप ज़्यादा हो रही होती है, वो सोच रहा होता है कि यार ये धीरे धीरे सच में चलेगा ना। अब जैसे ये झूला टर्न ऑन होता है ना और ये लोग ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। जहांगी नोटिस कर लेती है, वो पूछ भी रही होती है क्या हुआ, क्या तुम्हें हाइट से डर लग रहा है। लेकिन सू कह रहा होता है कि हाँ नहीं 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 मेरे को कुछ भी डर नहीं लग रहा, आखिर मुझे कैसे डर लग सकता है, मैं नहीं डर रहा। अब यहाँ पर ना जहांगी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम नहीं डर रहे हो। भाई कह रहा होता है कि हाँ हाँ नहीं डर रहा हूँ, अगर बताओ तुम्हें थोड़ा डर लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मेरे पास आके बैठ सकती हो। लेकिन जाएंगे मना कर देती है, कह रही थी कि इसमें क्या डरावना है, ये तो धीरे धीरे करके चल रहा है अच्छी बात है। और वह खड़ी होती है और पता है सू के पास में आके बैठ चुकी होती है। अब जैसी वो उसके पास आके बैठती है ना सू बेचारा भी लाइक बेचारा डर रहा होता है। अब यहाँ पर इस लड़की को तो बहुत ज़्यादा मज़ा मिल रहा होता है, वो कह रही होती है क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है, कहीं तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हम लोग गिर जाएंगे। अब यहाँ पर ना सू की तो लुप लुप होने लगती है, सू कह रहा होता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि ये चलते चलते अगर नीचे गिर गया फिर, बहुत ऊंचाई है ना, जरा सोचो गिर गए फिर क्या होगा। तभी जांगी सोच रही होती है कि अगर ऐसा भी कुछ होता भी है ना तो मैं क्या करूँगी, एक झूले से दूसरे झूले पर टाप लूँगी, ये तो बहुत पास पास में है। अब होता है ना भाई लोगों को मतलब ये होता रहता है कि यार इसे पकड़ना बहुत आसान होगा। तभी वो नीचे की तरफ नज़ारे देख रही होती है, जहाँ हम देखते हैं सू क्या करता है अपना फ़ोन निकाल के उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है और सोच रहा होता है कि यार अगर मैंने फ़ोटोज़ नहीं ली तो क्या फ़ायदा है इसका आने का। अब यहाँ पर ना तभी जो जहांगी होते हैं वो क्या करते हैं इसके हाथ पे हाथ रखने लगती है। अब जैसे ही वो उसके हाथ पे हाथ टच करती है ना, भाई पूछ रहा होता है कि हे आखिर तुम किस लिए टच कर रही हो मेरा हाथ। अब जो सू होता है ना वो उससे ये क्वेश्चन पूछने लगता है, जहाँ हम देखते हैं जहांगी कह रही होती है क्या मैंने कभी तुमसे पूछा था जब तुम मेरे हाथ को किस कर रहे थे बताओ।
अब जहांगीर ना उल्टा गुस्से से क्वेश्चन पूछने लगती है, जहाँ हम देखते हैं उसने उसके हाथों को पकड़ रखा होता है और जज कर रही होती है, सोच रही होती है कि इसका हाथ तो मेरे से बहुत ज़्यादा लंबा है। वेल मैं इसे स्मेल कर पा रही हूँ, लाइक फील कर पा रही हूँ, जैसी गर्मी मेरे को मिलती है ना जब भी मेरी हाथ पैरों को टच करता है, सेम टू सेम वैसी गर्माहट मेरे को मिल रही है। और देखते देखते भाई मतलब ठरक पन्ना की भी एक हद होती है। फिलहाल हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि अचानक से तो मेरे हाथों को किस क्यों करने लगी, लेकिन हम देखते हैं जहांगीर कुछ बोलती नहीं है और कह रही होती है कि मैं तो बस वही कर रही थी जो तुम क्या करते हो मेरे हाथों के साथ में, बस मैं वही कर रही थी जो तुम करते रहते हो। और यहाँ हम देखते हैं शर्माते हुए देख रही होती है। फिलहाल इसे ये सारी हरकतें होने के बाद में ना सू कह रहा होता है कि तुम तो सच में ठरकी बन चुकी हो, एक नंबर की ठरक औरत बन चुकी हो तुम। अब जो सू होता है ना वो ये बात बोल रहा होता है, जहांगीर को थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कह रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। भाई कह रहा होता है कि मान के चलो लड़कियां पता है किस करती है, लाइक नेक पे किस करती है, गर्दन पे किस करती हैं, हक करती हैं, बट तुम तो उल्टा मेरे हाथों को किस कर रही हो, ये क्या बात होती है भला। अब भाई ने जैसी बात बोली होती है ना, जहांगीर क्या करती है अपने बालों को सेट करती है और ले बेटा। अब इसने सू के हाथों को ऐसे कस के पकड़ रखा होता है कि जैसे भाई ये इसका ना किडनैप करने वाली हो। खैर किडनैप तो नहीं, लेकिन कुछ और ज़रूर करने वाली है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, झूले के अंदर का ही सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई ये दोनों बैठे हुए होते हैं और भाई भी मतलब रेस्ट कर रहा होता है। उस लड़की ने भी उसका हाथ पकड़ रखा होता है। भाई कह रहा होता है कि ये ना मेरी फुल ड्यूटी है कि मैं तुम्हें गाइड करता रहूँगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अब भाई ने ये सारी बातें बताने लगता है। जहांगीर भी कह रही होती है कि हाँ 10,000 साल पुरानी मैं एक लड़की, और इसे तुम इतना सुंदर नज़ारा घुमवा रहे हो, सच में मैंने तुम्हें ना बहुत बड़ी वाली जिम्मेदारी दे रखी है ना। अब जहांगीर भी ये बात बोल रही होती है, साथ ही कह भी रही होती है क्या तुम जानते हो क्या मैं सही कर रही हूँ। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, कह रही होती है क्या हम लोग सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, और सामने की तरफ हाथ लगाती है और कह रही होती है कि थैंक यू, मुझे पता है हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इसे लग रहा होता है कि ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। तभी जो सू होता है ना वो भी इसका हाथ पकड़ रखता है और बोलने लगता है, कह रहा होता है कि तुमने नहीं बोला था कल कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है ना, बताओ तुम ही बताओ। और उसका हाथ अपने मुंह के पास में लेके आ रहा होता है। फिलहाल एट द एंड हम देखते हैं भाई टाइम आउट हो चुका होता है, ये दोनों पता है झूले पे से नीचे उतर रहे होते हैं, जहाँ पर ना वो कह रहा होता है कि चलो घर चलते हैं, वो लड़की भी हाँ बोल रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों घर की तरफ आ चुके होते हैं। अपार्टमेंट की तरफ आने के बाद है ना जहांगीर के पास में वो बहुत बड़ा वाला भाई साहब टेडी बियर होता है। फिलहाल सारे लोग ना इतना बड़ा टेडी बियर देख के सब लोग देखे जा रहे होते हैं। जहांगीर कह रही होती कि देखो मेरे पास ना बहुत सारे टेडी बियर हो गए हैं, 3 टेडी बियर, एक बहुत बड़ा वाला, दूसरा उससे छोटा और तीसरा जिसे मैंने बहुत ज़्यादा मारा है। अब तभी जो सू होता है ना वो कह रहा होता है कि और चौथा मैं जो कि हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पर रहता है। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना, जहांगीर कह रही होती कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए चौथा वाला। अब उसने साफ साफ मना कर दिया होता है। तभी सू कह रहा होता है कि बोलो मत, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हें 2 दिन के बाद कुछ अच्छा सा गिफ्ट दूंगा, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, 2 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर जहांगीर चिढ़ रही होती है क्योंकि भाई ने उसे गिफ्ट दे दिया होता है। कह रहा होता है कि देखो ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। अब जहांगीर बड़े ध्यान ध्यान से देख रही होती है, कह रही होती है क्या, एक लव गिफ्ट। अब वो देख के शॉक्ड हो रही होती है। वो कह रही होती कि यार ये सब तो 100 येन यूज़ करती है ना अपनी बुक के लिए, है ना, ये सारी बुक तो उसकी क्लास वाली बुक है। भाई कह रहा होता है कि सही बोला, बिंगो। देखो तुम्हें ना ये सारी चीज़ सीखनी होंगी, जब भी तो तुम वेजिटेबल वगैरह बेच पाओगे, सब्जियां बेच पाओगे, ठीक है, वो भी बिना काउंटिंग करे अपने हाथ पे। देखो जब मैं स्कूल में था ना तब मैंने जो जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी वो सारी एक्सपीरियंस अब तुम्हें भी करना होगा, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। ज़रा देखो एनीवे तुम्हारा गोल ये है, तुम्हारा गोल ये है कि तुम्हें सारे आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। और हाँ याद रहना मैंने इसका आंसर शीट फाड़ दिया है, ठीक है, तुम इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकती हो, गूगल यूज़ नहीं कर सकती हो, इवन तुम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकती हो, अपना दिमाग यूज़ करना और ख़ुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेचारी जहांगीर चिढ़े जा रही होती है, घूर के देख रही होती है किसे, सू को, और घूरने के बाद में ना फिर वो दोबारा बुक की तरफ देख रही होती है और अब दोबारा देखने लगती है। बेचारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारी करे तो करे क्या। खैर हम देखते हैं जो सू होता है ना वो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने लगता है और वो बेचारा तलवारबाजी कर रहा होता है, जहाँ पर ना वो लड़की बैठी हुई होती है और काम करने लगती है। भाई कह रहे होते हैं कि वाह देखा कितना कूल था, है ना। अब वो ना पता चिढ़ा रहा होता है जहांगीर को, जहांगीर भी लाइक इसकी तो मेरा मन कर रहा है कि ये तलवार लेके इसके पेट में घुसा दूँ। खैर तभी कुछ टाइम के बाद उसके पास फ़ोन बजता है जो कि उसके दोस्त का होता है। अब जैसे ही वो बंदा फ़ोन उठाता है ना उसका दोस्त कह रहा होता है कि साले आखिर तूने ओल्ड मैन को क्या पट्टी पढ़ाई है, बतियो जरा तूने
क्या पढ़ाया है ऐसा तूने? अब भाई कह रहा होता है कि मैंने क्या पढ़ाया? हाँ, वो इवन खाना पीना कुछ नहीं खा रहे, बल्कि वो चैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा वाला चैन बना रहे हैं। अब भाई कह रहा होता है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। भाई तू बता, इसमें मेरी गलती है तेरी गलती है? तेरी ही गलती है। खैर इतनी सारी बातें सुनने के बाद में नसू कह रहा होता है कि जरा तू खुद देख, तेरे जो पापा थे ना वो आवारागर्दी किया करते थे, तो क्या वो सही था? बता, जो मैंने किया है वो काफ़ी अच्छा नहीं है? अब वो एटलीस्ट किसी किसी चीज़ में बिजी तो हैं। अब जस्सू होता है ना, वो भाई इस बंदे को ही पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जब तूने मेरे डैड को सिखाया था कि वीडियो कैसे देखना है, वो भी वेबसाइट पर जाके, तब मैंने तुझे कुछ बोला था? अब वो क्या करते हैं, हमेशा मेरी वीडियो आके देखते रहते हैं, तो मैंने भी वही बताया। अब तेरे डैड क्या करते हैं, मेरी वीडियो आके देखते हैं, वो डेली डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना? वैसे भी तू मेरा पिछवाड़ा खाएगा, तो मैंने तेरा पिछवाड़ा ही काट लिया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि तेरी तो, लेकिन वो क्या पूरा रात दिन बस इसी चीज़ में लगे पड़े रहते हैं। वो बस एक चैन जो है ख़त्म करना चाहते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी वाली चैन ले रखी है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद भाई कह रहा होता है कि भाई देख, इतना मत सोच, तू वैसे ही पुलिस वाला है, ठीक है? तो इतना दिमाग पे लोड मत ले, ठीक है? वैसे भी तेरे पापा जो है घर के अंदर है ना, काम ही तो कर रहे हैं, और क्या अच्छी बात है। और तभी पता है वो तलवारबाजी करने लगता है। कह रहा होता है कि हुआ, वाह, हे, क्या तूने आवाज़ सुनी? अब जैसे ही सू ये क्वेश्चन पूछता है ना, उसका दोस्त कह रहा होता है कि क्या क्या मैंने कुछ नहीं सुना। अरे तलवारबाजी, मैं पता है स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब सू ये बात बोल रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं उसका दोस्त कह रहा होता है कि अकेले अकेले तलवारबाजी कर रहा है, चल रख फ़ोन रख। और यहाँ पर ना वो किलसने लगता है। और इसी के साथ में जो सू होता है ना, वो उसकी बातों को सुने जा रहा होता है। कह रहा होता है कि भाई तो क्या हो गया? साला मेरा दुश्मन बनने की कोशिश कर रहा है, ये जलता है मेरे से। और वो अपना फ़ोन ही फेंक के मार रहा होता है। मारने के तुरंत बाद कह रहा होता है कि छोड़ो जो भी है, मुझे वैसे भी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करनी है, ही मेरे से पंगा लेगा साला, तो बस वेट कर। और इसी के साथ एक हफ्ता बीत चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं जियांगी बहुत ज़्यादा परेशान लग रही होती है। और वो ना पढ़ भी नहीं पा रही होती, कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। वो सोच रही होती है कि आखिर ये पोइट्री क्या कहना चाहता है। साओ मिंग और साओ होंग, आखिर इन लोगों ने क्या एक्शन लिया? अब वो एक पोइट्री पढ़ रही होती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि वो दोनों एक ही सेम टाइम पर निकलते हैं, लेकिन किसी रीज़न की वजह से दोनों जने डिसाइड करते हैं कि वो दोनों ना धीरे धीरे करके चलेंगे, ताकि एक दूसरे को चेस कर सके। और इसी के साथ दूसरे टाइम में हम देखते हैं दूसरी पोयम होती है, यानी कि पोइट्री होती है। उसके अंदर भी अजीब व गरीब क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अजीब व गरीब समरी होती है, जो कि उसे समझनी होती है और उसे एक्सप्लेन करना होता है। अब इतनी सारी चीज़ देखने के बाद में ना उसने क्या किया होता है, बुक को पकड़ के फाड़ दिया होता है। जहाँ हम देखते हैं सू भी लाइक, अरे अरे इतना इतना मत सोचो यार। अब यहाँ पे ना सू देख रहा होता है कि जहांगी बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है। सू कह रहा होता है कि देखो इतना फ्रस्ट्रेट मत हो, ये जो बुक है ना, ये बस तुम्हें वो बेनिफिट देगी जो और कोई बेनिफिट नहीं दे सकता है, समझे तुम? तभी ना सू समझाने लगता है। कह रहा होता है कि देखो, सबसे आसान तरीका है कुछ नहीं करना, सीधा जाके बैंक लूटना है। लेकिन बैंक लूटने के बाद होता क्या है कि तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लोगी और पता चल जाएगा कि बैंक कैसे काम करता है, फिर तुम एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू वगैरह क्रैक करके फिर तुम बैंक के एम्प्लॉय बन जाओगी। फिर तुम हार्ड वर्क करके तुम पता है अपने लिए पैसे अर्न कर सकती हो। कितनी अच्छी बात है, ज़रा तुम खुद ही सोच लो। अब सू सारी चीज़ें बता रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि फिर आसान तरीका है ना बैंक लूटने का। भाई कह रहा होता है कि बैंक लूटने का, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम थोड़ी स्मार्ट होती जा रही हो। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, बाकी हाँ तुम अच्छी तरीके से बिहेव करना घर के अंदर। और वो ना बिल्ले को पकड़ा के जाने लगता है। जहाँ हम देखते हैं जियांगी के हाथ में बिल्ला होता है, दरवाज़ा हो चुका होता है बंद। और इसी के साथ में ना जियांगी पता है पीछे मुड़ के ही देख रही होती है कि जो सू है वो तो जा चुका है। अब वो बार बार ना पीछे की तरफ ही देखे जा रही होती है। देखने के बाद हम देखते हैं उसने दोनों बुक को ना उड़ा के फेंक दिया होता है। और यहाँ पर ना विंडो के पास आके देख रही होती है कि सू जो है बाहर आ ही चुका है या फिर नहीं आया। अब जैसे सू बाहर की तरफ जा चुका होता है ना, वो कह रही होती है कि आखिर क्या मिलता है पढ़ाई लिखाई करके। सोफे पे आके बैठती है, तुरंत खड़ी होती है। अब ये फ़ैन के पास जा रही होती है, चेयर लगा दिया होता है, फ़ैन के ठीक सामने आके बैठ चुकी होती है। और फाइनली ठंडी ठंडी हवा। अब यार देखो, ये लड़की तो भाई ठंडी ठंडी हवा खा रही है, लेकिन तुम लोग सोच रहे हो हम लोग लाइक जैसे कि मैं और बाकी के जो लोग होते हैं जो वीडियोस एक्सप्लेन करते हैं या फिर वॉइस ओवर करते हैं, उनके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब जरा ना तुम लोग खुद ही सोचो भाई, हम लोग वॉइस ओवर कर रहे हैं, वो भी इतनी खतरनाक गर्मी के अंदर। इस टाइम पे गर्मी का सीज़न चल रहा है और हम लोग ना पंखा यूज़ कर सकते ना ही कुछ। और यार रही बात एसी की, तो भाई मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे, उनके पास एसी नहीं होता, तो भूल जाओ कि हम लोगों के पास में एसी होगा या होगा किसी के पास, बट मेरे पास तो नहीं है। और मैं वॉइस ओवर मतलब एक शांत कमरे में जाकर बिना पंखे की हवा में और ऐसे घोर गर्मियों पसीने में तर ऊपर नहा धोकर पसीने के अंदर वीडियो बना रहा होता हूँ। सीरियसली इतना आसान नहीं होता। तो
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो सू होता है ना वो कह रहा होता है कि ऐसी बचकाने वाली हरकतें करना बंद करो, ठीक है, ऐसे फ़ैन के सामने कौन हरकतें करता है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ना हमें मतलब मैसेज पढ़ने के बाद में जियांगी थोड़ा फिर से किलस रही होती है। वो कह रही होती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब उसने ना ये वाला खतरनाक वाला इमोजी भी डाल रखा होता है। सू कह रहा होता है कि ठीक है लेकिन तुम बड़ी हो चुकी हो, 19 साल की हो चुकी हो, बी मैच्योर, ठीक है। अब यहाँ पे ना जियांगी को किल्सन चढ़ रही होती है बहुत ज़्यादा। वो जो फ़ोन होता है ना फेंक के मारती है और यहाँ हम देखते हैं वो ना फ़ैन की तरफ ही देखे जा रही होती है और घूर घूर के देख रही होती है। फिलहाल इसकी गुस्सा देखो भाई, सीरियसली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एट द एंड वो कह रही होती है कि इस बुक ने ना मेरे को गुस्सा दिला दिया है, बस बहुत हो गया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फटाफट जाती है अपना जो पीसी होता है ना उसे ऑन करके और ऑन कर रही होती है और कुछ ना कुछ तो सर्च करने वाली है। फटाफट इतनी तेज़ से जाती है, ऑन करती है और पता नहीं क्या करने वाली है। खैर देखो जो भी है हमें पता चलेगा आगे इन फ्यूचर। अब इसी के साथ कीबोर्ड पर टाइप करने के बाद हम देखते हैं इसने टाइप किया होता है कंप्यूटर कोर्स प्लानम का ना। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कुछ ना कुछ तो मैं सीख ही लूँगी। फिलहाल देखते देखते भाई सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं शाम हो चुकी होती है और ये ना अभी तक ना सिस्टम पर ही बैठी हुई होती है जहाँ पर ना ये पता अपने फाइल मैनेजर को चेक कर रही होती है, सी ड्राइव और डी ड्राइव, जहाँ पर ना इसका स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो कह रही होती है कि डी ड्राइव पहले तो नहीं था, यहाँ पे मूवी का फोल्डर था ना और ये भर कैसे गया। तभी गूगल पर सर्च कर रही होती है, फिर कहीं पे भी सर्च इंजन में सर्च कर रही होती है कि आखिर मेरा ये डी ड्राइव बढ़ कैसे गया है। खैर तभी हम देखते हैं वो लो स्टोरेज के बारे में सर्च कर रही होती है जहाँ पर ना कुछ कुछ चीज़ें आ चुकी होती हैं। वो देख रही होती है कि ये सब क्या है। हो फिलहाल हम देखते हैं कुछ चीज़ें सर्च करने के बाद वो फिर से उसके ऊपर रिसर्च वगैरह करने लगती है और सोच रही होती है कि एक मिनट, फाइनली मैंने एक और प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर ली है, ये मैं तो बहुत औसम हूँ, ये और अब नई दिमाग में खुश हो रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, सू वापस से अपने घर पे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं घर आ चुका हूँ और देख रहा होता है कि उसने ये सारा खाना बना रखा है और इस खाने का जो मैं नाम लूँगा ना सच में बहुत बेकार है, तो नाम ना ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे ना जियांगी भी आ चुकी होती है, आने के बाद वो हाँ बोल रही होती है। अब जैसी वो हाँ बोल रही होती है भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हुआ, आखिर तुम कर क्या रही हो, लेकिन जियांगी मना कर देती, कह रही थी कुछ भी नहीं, मैं चावल लेकर आती हूँ। अब यहाँ पे ना जो सू होता है उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ तो हुआ क्या है। फिलहाल कुछ टाइम के बाद जियांगी खाना पीना खा रही होती है, खाना खाने के बाद में ना सू भी खा रहा होता है। अब खाते खाते वो अपने मन में अलग ही सोच रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो अपना खा रहा होता है, दिमाग लगा रहा होता है और पूछ रहा होता है कि हे आखिर तुम मेरे को बार बार क्यों घूरे जा रही हो। अब वो नोटिस करता है कि जो जियांगी है ना बार बार उसी को देखे जा रही थी, लेकिन तभी वो मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मैं तो नहीं देख रही हूँ। और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। भाई कह रहा होता है कि फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों रखा है, वो खाना गर्म है ना इसीलिए लाल हो रखा है। अब सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी जियांगी कह रही होती है कि मेरा पेट फुल हो गया है। वो खड़ी होती है और जाने लगती है। सू भी लाइक हाँ इसे आखिर हो क्या गया है, ये पागल हो गई है क्या। खैर सीन शिफ्ट होता है, 7 बज चुके होते हैं, 7:20 हो रहे होते हैं, जहाँ पर इन लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग दोबारा ओपन होने वाली है। और यहाँ पर ना ये लड़की भी रेडी हो चुकी होती है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन करने के लिए। अब ऑन करने से पहले ना सू कह रहा होता है कि अरे तुमने अपना वॉल्यूम ऑफ क्यों कर रखा है, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये सेटिंग चेंज मत किया करो। अब जैसे ही वो वॉल्यूम ऑफ का नाम लेता है ना जियांगी फटाफट भागती हुई आती है, कह रही होती है कि मैं ना इसका आवाज़ सुनते पागल हो गई थी इसलिए मैंने आवाज़ कम कर ली, ट्रस्ट मी और कुछ भी नहीं है। वेल आई डोंट नो वाई बट आई फील कि ये ना कुछ 18+ वाली वीडियो देख रही थी। खैर जो भी है शाम के 7 बज चुके होते हैं और यहाँ पर ना हमारा भाई पता है चैन वगैरह बनाना स्टार्ट कर चुका होता है, जहाँ पर ना जियांगी भी मतलब अपना काम कर रही होती है, गेम प्ले वगैरह खेल रही होती है। फिलहाल स्ट्रीमिंग वगैरह भी एंड हो चुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इनके व्यूज़ पता है 500+ जो है लाइव स्ट्रीमिंग पे बंदे जुड़ चुके होते हैं। जहाँ पर सू कह रहा होता है कि वाह इतने सारे बंदे जुड़ गए, बहुत ही बढ़िया, हम तो फेमस होते जा रहे हैं। तभी जो जियांगी होती है ना वो नोटिस कर रही होती है। वो कह रही होती है कि एक बंदे ने एक कमेंट लिखा है, यानी कि एक बंदे ने लाइव चैट पे लिखा हुआ है कि वो ना आपका जो ये चैन है वो परचेस करना चाहता है, वो ख़रीदना चाहता है। तभी जो सू होता है ना वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं ये ना पर्सनल प्रॉपर्टी है एक्चुअली में, ये मैं नहीं बेच सकता हूँ, 900 हो चाहे कितने भी हो, ये मैं फ़ाइट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन उसने बोला कि वो 900 युआन में ख़रीदेगा। 900 अगर वो 9000 भी देता ना मैं तब भी नहीं देता उसे, क्योंकि ये पर्सनल चीज़ के लिए है, ठीक है। वैसे तुम्हें क्या लग रहा है कि एक महीने की मेहनत 900 रुपये में आएगी। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि ठीक है मैं उसे ना 9000 में ख़रीद लेता हूँ। अब जैसे उसने 9000 बोला होता है ना, यहाँ पर ना भाई सू की किलस चुकी होती है। सू कह रहा होता है कि आजकल के लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है क्या, तुम ही बताओ ज़रा। सीरियसली मैं मतलब कैजुअली नहीं बेचना चाह रहा हूँ, 9000 बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर तुम्हें इसे ख़रीदना ही है तो तुम जाओ ऑनलाइन सर्च कर लो, तुम्हें इससे भी सस्ता मिल जाएगा, फिर तुम्हें आखिर यही वाला क्यों चाहिए बताओ ज़रा।
मैं हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग पर है और मेरा और कोई प्लान नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग पर हम लोग क्या करते हैं तुम लोग खुद ही सोच लो, हम लोग के लिए आसान नहीं है। और मान के चलो तुम लोग हमें गिफ्ट वगैरह सेंड करते रहते हो, लेकिन हाँ बाद में अपने पेरेंट्स से गालियाँ मत खाने लगना। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा तो तुम गिफ्ट सेंड किया करो, अदरवाइज मत किया करो। ऐसा ना वो बंदा बोल रहा होता। बाकी तुम लोग मेरे को गिफ्ट सेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सू ने ना लास्ट टाइम ये बात बोली थी कि तुम लोग ना अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से ना ये क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर उनसे परमिशन ले सकते हो। जैसे उसने ये बात बोली होती ना, सब लोग यहाँ पर मतलब इसी के एज के थे, वो लोग कह रहे होते कि वाइफ हस्बैंड, हमारे पास कोई वाइफ नहीं है, ये तो इमोशनल डैमेज कर रहा है। भाई भी लाइक हाँ हाँ सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, तुम लोग की फैमिली में ये सारी चीज़ें नहीं हुई होंगी, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी वाइफ का होना बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ना सू पता तारीफ करने लगता है, कह रहा होता है एक्चुअली वाइफ का होना बहुत ही अच्छा लगता है, लव वाइफ। अब हम देखते हैं वो ना पता है जहांगी को खुलेआम किस वगैरह भी कर रहा होता है, फ्लाइंग किस करने लगता है। अब जैसे उसने फ्लाइंग किस करी होती है ना, जहांगी भी बेचारी शर्माने लगती है। और यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग पर एक खतरनाक वाला धमाका होने लगता है, जहाँ पर ना वो लड़की गुस्सा कर रही होती है। खैर सब लोग ना अलग ही दिमाग लगा रहे होते हैं, जहाँ पर ना कुछ लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुम दोनों की लड़ाई हो रखी है। सू कह रहा होता है कि लड़ाई, अरे नहीं नहीं देखो, लड़ाई तो बस एक बहाना है, बाकी हाथ पैर ही यूज़ किया जाता है। हालांकि मैं ये नहीं बताऊंगा ठीक है, क्योंकि ये वॉयलेंट है वॉयलेंट। अब उसने भाई खुद का भांडा फोड़ दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर उसे सबको पता चल चुका होता है कि जियांग ने सू को मारा है। तभी एक बंदा कह रहा होता है कि ऐसा लगता है तुम आर्मर इसीलिए बना रहे हो। एज अ पर्सन मैं समझ सकता हूँ, तुम मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो, शायद तुम्हें ये लड़की ना बुली करती होगी, इसीलिए तुम ये आर्मर बना रहे हो। अब जैसे उसने ये मैसेज लिखा होता है ना भाई, सब लोग बात कर रहे होते हैं कि ओह हाँ। तभी हम देखते हैं सब लोग इसी बारे में बात करने लगते हैं। भाई भी कह रहे होते कह रहे छोड़ो यार, मैटर नहीं करता ठीक है, हमें बस जैसे तैसे करके मैटर सॉल्व करना है, चाहे वो लड़ाई से हो चाहे कैसे भी हो। अब सू ने भी एक्सेप्ट कर लिया होता है। सब लोग बात कर रहे होते हैं क्या पिट कर, ओ भाई मुझे बहुत दुख हुआ, ये इसीलिए आर्मर बना रहा है। अब सू बेचारा परेशान हो चुका होता है, वो फंस चुका होता है यहाँ पर। जहाँ हम देखते हैं स्ट्रीमिंग बाद में एंड हो चुका होता है जैसे तैसे करने के बाद, जहाँ पर जाएंगी बेचारी परेशान हो चुकी होती है, टायर्ड दिख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं स्ट्रीमिंग एंड हो चुकी होती है, जाएंगी भी कह रही होती है कि ऐसा लगता है कि तुम ना चैट के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, जोक वगैरह किया करो ठीक है। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, सू भी कह रहा होता है क्या मैं जोक, हाँ तुम्हें भी शायद कम खाना पीना पे ध्यान देना चाहिए ठीक है, तुम खाना पीना कम खाया करो, स्ट्रीमिंग पे ध्यान दिया करो, नहीं तो तुम फैटी स्ट्रीमर बोलो कहलाओ जाओगी। अब इसी के साथ जाएंगे भी मुंह बना रही होती है। तभी हम देखते हैं जो सू होता है ना अपना लैपटॉप लेके बैठा हुआ होता है, और जो जियांगी होती है थोड़ा साइड में आके बैठी हुई होती है, थोड़ी दूर ही होती है, जो कि अपनी बुक पढ़ रही होती है। भाई पूछ रहा होता है कि आखिर तुम इतनी दूर क्यों हो। जैसे वो ये बात बोलता है ना, जियांगी कह रही कुछ बोलती ही नहीं है। और इसी के साथ में ना वो अपने आप को नोटिस कर रही होती है कि वो सच में बहुत ज़्यादा दूर है। और देखते देखते वो पता है फिर सू के पास में आ चुकी होती है। अब पास में आके बैठने के बाद सू भी उसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, आखिर आजकल तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, हुआ क्या है तुम्हें। अब जो सू होता है ना वो एक्चुअली में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है कि आखिर इसके साथ में हुआ क्या है, लेकिन हम देखते हैं जियांग की कुछ जवाब ही नहीं देती, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रही होती है। और इसी के साथ कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने बस इतनी सी बात बोली होती है। सू भी लाइक ठीक है ये बस, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि ये लड़की ठीक है। खैर तभी वो पूछ रही होती है कि एक बात बताओ, अपना दिमाग मत लगाओ ठीक है, ज़्यादा मत कुछ मत सोचो, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो एक जोरदार लाफा दे के मारती है और कह रही होती है कि अगर इसने दोबारा से कुछ किया ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, 2-4 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है। भाई ने अपना फ़ोन साइड में रख रखा होता है, यानी कि जियांगी ने रख रखा होता है, और कह रही होती है क्या हुआ तुम बाहर घूमने उमने नहीं जाने वाले क्या। अब जियांगी ने ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या है, आजकल ये हर टाइम मेरे को बाहर भगाने के बारे में क्यों सोचती रहती है। अब सू कह रहा होता है कि क्या आखिर तुम्हें कुछ हुआ है क्या, लेकिन जियांगी मना कर देती, कह रही थी कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अब उसने ना ये बात बोली होती है। तभी सू कह रहा होता है कि ये जो बुक है ना एक्चुअली में तुम्हें 6 महीने हो गए यूज़ करते करते, तुम शायद थक गई होगी, अगर हो सके तो तुम इसे रेस्ट पर रख सकती हो, यानी कि तुम रेस्ट भी कर सकती हो ठीक है, ज़्यादा मत सोचो, बाद में तुम मेरे पे ब्लेम मत डालना। तभी जियांगी कह रही होती कि मैं तो बस हार्ड वर्क करके अपनी एक वीकनेस हटाना चाहती हूँ ठीक है। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद सू भी लाइक हो अच्छा ये बात है, चलो ठीक है फिर तुम काम करो, मैं भी जा रहा हूँ। अब भाई भी मतलब खड़ा होकर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं इसके फ़ोन पे ना एक ईमेल आ चुका होता है। अब ये जो ईमेल होता है ना तुम लोग खुद गैस करो, जहाँ पर हम देखते हैं सोना देख के शॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ओह माय गॉड ये कैसे हो सकता है। अब क्या होगा उस ईमेल के अंदर, क्या लगता है तुम लोग को, तुम लोग खुद ही गैस करो। वेल मैं तुम लोग को बता दूँ, यहाँ पर ना ईमेल के अंदर मैसेज आ रखा होता है कि हम लोग तुम लोग को इनवाइट कर रहे हैं एक गेम कोलैबोरेशन के लिए।
और इसी के साथ ये एपिसोड जाता है ख़त्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर दे करो। आई नो तुम लोग के दोस्त ये वीडियो नहीं देखते होंगे, मुझे पता है, बट हाँ यार तुम लोग अपने अपने व्हाट्सअप स्टोरीज़ पे तो लगा सकते हो ना, या फिर अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो। बाकी हाँ, अगर तुम लोग नए हो तो मेरे को फॉलो भी कर लेना। बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Enemies ahead!